तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पॉइंट 10-11 में। तो स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हमने साधारण बैच पढ़ रहे थे और इसकी टाइप 1 और टाइप 2 को हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज के हम इस सेशन में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी बता रखा है मैंने पहली क्लास में, आप लोग जाके नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, तो देख लीजिए आरपीएफ एसआई 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो चीजें हमसे पूछी गई हैं, एक तो राशि पूछी गई है, ठीक है, और दूसरा हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर क्या होगी। ठीक है, तो देख लीजिए कि 4 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिलता है, इतना मिलता है, ठीक है, मतलब मिश्र धन। ठीक है, 4 वर्षों में इतनी राशि हो जाती है और 6 वर्षों में इतनी होती है, यानी कि ये मिश्र धन दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो 4 वर्षों का मिश्र धन इतना है और 6 वर्षों का मिश्र धन इतना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले 4 वर्षों का देख लीजिए, यहाँ से 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, 4 वर्ष का है, ठीक है। ये 4 वर्ष का कितना है हमारे पास, 20,720 है ये 4 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का हमारे पास दे रखा है 24,080 है, 80 है। ठीक है, ये इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, 4 वर्षों का। अब देख लीजिए अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए अंतर कितने का आ रहा है, 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। सही है, तो 2 वर्ष का अंतर यही हमारा ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 2 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे अंतर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 में से 0, ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 8 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और ये इधर 10, 10 में से 7 जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से 8 में से 2 चला गया, हमारे पास 6 बच गया। यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना बचा फिर 7, और ये चला जाएगा यहाँ पे 3360 रुपये लगभग आ जाएगा हमारे पास निकल के। ठीक है, 2 वर्ष का आ गया इतना। ठीक है, हमें दोस्त 4 वर्ष का देखिए, हमें ये 4 वर्ष दे रखा है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से ये देखिए हमारा सीआई आया है कितना। लेकिन 4 वर्षों का मिश्रण धन इतना, तो 4 वर्षों में सीआई भी हमें उतना ही दिखाना पड़ेगा। तो ये 2 वर्ष का है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 वर्ष का जो हमारे पास आ जाएगा निकल के, 4 वर्ष का सीआई कितना निकलेगा, यहाँ से गुणा करवा दीजिए 0, और ये 2 6 12, 2 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 6,720 रुपये हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 वर्षों का। ठीक है, तो एक वर्ष में ये तो आ गया 4 वर्षों का। ठीक है, निकल के 4 वर्षों के हिसाब से यहाँ तो निकाल लेंगे हम लोग प्रिंसिपल। अब देखिए हमारे पास जो एक वर्ष में ब्याज कितना मिला, एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा हमें, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो एक वर्ष में निकाल लीजिए, एक वर्ष में कितना मिलेगा सीआई, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा हमें, तो ये हम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 4 से। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, ये 2 बचेगा 27, 4 6 24, 6 बार में कितना बचेगा 3, और 4 से 8 बार में, यानी 1680 रुपये हमारे पास एक वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, एक वर्ष का जो ऐसा ही होगा वो कितना आएगा हमारे पास दोस्त, 1680 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक वर्ष का। ठीक है, एक वर्ष का इतना आ गया। हमें देखिए कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सीआई होता है हमारे पास, सीआई। ठीक है, तो हम देखो ये 4 वर्षों का दे रखा है, तो हमने ये भी 4 वर्षों का निकाल रखा है। ठीक है, अगर हम 6 वर्षों का दे इसमें लगाते अगर हम, तो यहाँ पे 6 वर्षों का निकालते। ठीक है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इससे निकाल लेते, हमने 4 वर्षों का निकाला तो हम इससे निकालेंगे। ठीक है, आप मिश्रधन या ये वाला ले सकते हैं, ये भी कोई सा भी ले सकते हैं मिश्रधन, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने 4 वर्षों के लिए निकाला है तो 4 वाला लेंगे। अगर आप 6 वर्षों के लिए निकालते तो ये 1 वर्ष का निकाल चुके हैं हम लोग इतना। अगर आप 6 वर्ष का लेना चाहते हैं तो 6 वर्ष का ले सकते हैं, लेकिन इसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 वर्ष का आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, 4 वर्ष का निकाल रखा है, इतना है 6,720 रुपये। ठीक है, 4 वर्ष का निकाल रखा है हमने, तो हम 4 वर्ष का ही मिश्रधन लेंगे। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना है, अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 20,720 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट हमारे पास इतना, ये अमाउंट हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसमें से हम लोग प्रिंसिपल लगाएं तो ऐसा इधर आ जाएगा, तो ऐसा ही मान लीजिए हमारे पास यहाँ रख दीजिए पी प्रिंसिपल, और सीआई कितना मिला है हमें, हमें 4 वर्ष वाला देखिए घटा, 4 वर्ष में कितना मिला है 6,720, 6,720 4 वर्ष में। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये इसको उधर ले आएंगे तो हो जाएगा 20
720 और ये माइनस का हो जाएगा 6720, ठीक है। तो जैसे ही घटाएंगे, 0 में से 0 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, और ये कितना हो जाएगा, 20 में से 7 जाएगा, कितना चलेगा, सॉरी 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल का मान आ जाएगा दोस्त, वो तो आ जाएगा ये 14,000, ठीक है। जो राशि रही होगी, हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, वो कितना रहेगा, 14,000 रहा होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, मैंने आपको बता रखा है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। ये बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल इसकी तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन आपकी स्पीड कब आएगी, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, तो सीख रहे हैं तो हम आराम से निकाल लेंगे। आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग थोड़ा मतलब बढ़िया तरीके से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखिए, सीआई कितना मिला है हमें, सीआई मिला है हमें 1680 रुपये, ठीक है। सीआई मिला है हमें 1680 रुपये, 1680 रुपये, ठीक है। और पीआरटी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है दोस्त, 14,000 हमने निकाल ही लिया है, ऊपर 14,000 रुपये निकाला है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए है, ठीक है। और 1 वर्ष का हमने रखा है, तो यहाँ पे हम टी का मान भी 1 वर्ष लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे 100, ठीक है, ये हो जाएगा नीचे 100, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इधर अब देखिए, सॉल्व रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1680 ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा हमारे पास, एक जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 14 बचा, नीचे 68 बचा। तो अब देखिए 68 कितनी बार में जाएगा, 14 से काटो, 14 ही कम 14, एक बार में जाएगा, 2 बजेगा 28, 14 दूनी 28, ठीक है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्त, वो आ जाएगा 12%, ठीक है। तो आपसे 2 चीजें पूछी गई थी, हमसे पूछी गई थी राशि कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था। तो जो राशि होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 14,000 रुपये, ठीक है। और पूछता कितनी ब्याज की दर क्या थी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बता दूंगा, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था। और देखिए आप, ऐसा है, अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं कि अभी मेरी टाइमिंग अच्छी नहीं आ रही है, मतलब मैं सवाल को जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे। 1 मिनट में बना रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आप बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और आरपीएफ ऐसा ही 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, बढ़िया क्वेश्चन प्लस बढ़िया चैप्टर के बढ़िया क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।